हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएससी लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर इतनी भयंकर गिरावट क्यों देखने को मिली है, गिरावट के पीछे क्या रीजंस हैं, एकदम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो आज हमारी जब बाज़ार ओपन हुई तो ये जो शेयर है ये गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और ये 2600 के लेवल तक गिरकर आ गई। ठीक है, 2600 के लेवल को इन्होंने सपोर्ट बनाया एंड यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिला है। ठीक है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गिरावट की परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 14.5% है। ठीक है, और शुरू में देखा जाए तो शुरू में लगभग 18% तक ये गिर चुकी थी। अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है तो कह नहीं सकते कि ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है। गिरावट थम सकती है, रिवर्सल जो थोड़ी सी मिले ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर और भी ज़्यादा गिरावट वापस से देखने को मिल सकती है। मार्केट क्लोज होते होते कहाँ तक जा सकती है ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलो न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर जेफरीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जेफरीज ने भी यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है स्टॉक के ऊपर। ठीक है, देखो पूरा मामला है रेगुलेटरी फीस को लेकर, रेगुलेटरी फीस को लेकर मामला है पूरा। ठीक है, जो हमारे एक्सचेंजेस हैं एनएससी एंड बीएससी, इनको अपने एनुअल टर्नओवर पे एक रेगुलेटरी फीस देने होते हैं सेबी को। ठीक है, रेगुलेटरी फीस देने होते हैं एनुअल टर्नओवर पे। 1 करोड़ के सौदे पर 10 रुपया भरना होता है। ठीक है, 10 रुपये ही मात्र, लेकिन ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस भी लगेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है रेगुलेटरी फीस का। लेकिन बीएससी के मामले में सेबी का कहना है कि बीएससी ने शुरू से ही नोशनल वैल्यू पर फीस ना भर के प्रीमियम वैल्यू पर भरी है। अब देखो नोशनल वैल्यू प्रीमियम वैल्यू क्या है ये अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो जो ऑप्शंस के सौदे होते हैं उसमें नोशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन प्रीमियम वैल्यू काफ़ी कम होती है। कहने का मतलब है नोशनल वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है तो फीस भी उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा देनी होंगी। प्रीमियम वैल्यू में अमाउंट कम होती है तो उनके अकॉर्डिंग फीस भी कम देनी होगी रेगुलेटरी फीस सेबी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो नियम है सेबी की उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, सेबी के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो नोशनल वैल्यू पर फीस भरा जाना था, नोशनल वैल्यू पर फीस जमा करनी होती है रेगुलेटरी फीस। ठीक है, लेकिन बीएससी ने शुरुआत से ही प्रीमियम वैल्यू पर फीस भरी है ताकि उनके पैसे बचे। ठीक है, नोशनल वैल्यू पर भरते फीस तो ज़्यादा लग जाता फीस ना। एनएससी की बात करें तो एनएससी नोशनल वैल्यू पर भर रही थी। ठीक है, एनएससी ने भी कही थी कि भाई अगर कोई प्रीमियम वैल्यू पर फीस भर रहा है तो मैं क्यों ना भरूं, मैं क्यों नोशनल वैल्यू पर भरूं, ये बात एनएससी ने भी कही थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही चीज़ें आई है न्यूज में कि बीएससी नोशनल वैल्यू पर फीस ना भर के प्रीमियम वैल्यू पर फीस भरी है अब तक। ठीक है, अब इस वजह से सेबी ने एक्शन लिया है बीएससी के ऊपर। बीएससी को शुरू से अब तक की पूरी रकम जो रेफरेंशियल अमाउंट है उस पूरी अमाउंट पर 15% के ब्याज के साथ 1 महीने के अंदर बीएससी को चुकाना होगा। ठीक है, ये न्यूज है। ठीक है, समझो फिर से, जो भी यहाँ पर बीएससी ने अभी तक शुरू से लेकर अभी तक प्रीमियम वैल्यू पर फीस भरी है ये तो आपको पता हो गया। ठीक है, तो शुरू से लेकर अब तक की पूरी जो रकम है, पूरी जो रेफरेंशियल अमाउंट है उस अमाउंट पर 15% के इंटरेस्ट के साथ, 15% के ब्याज के साथ 1 महीने के अंदर लौटाना है। ठीक है, सेबी को। ठीक है, ये एक्शन लिया गया है सेबी की तरफ से बीएससी के ऊपर। एंड साथ ही साथ सेबी ने यह भी कहा है कि रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है कि एनुअल टर्नओवर किसे कहना चाहिए। ठीक है, और उसी के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर न्यूज आई है और इस न्यूज के आने के बाद जेफरीज की जो रेटिंग है वो यहाँ पर आई बीएससी के ऊपर। ठीक है, जेफरीज ने इन्हें डबल डाउनग्रेड कर दिया। ठीक है, देखो जेफरीज हैज डबल डाउनग्रेडेड द स्टॉक टू होल्ड फ्रॉम बाई की जो रेटिंग थी उससे अब होल्ड की रेटिंग कर दिया गया है। ठीक है, जेफरीज की तरफ से। एंड द टारगेट प्राइस हैज बीन कट टू RS 2900 एंड RS 3000। ठीक है,
तो ये टारगेट प्राइस अब कर दिया गया है जेफरीज की तरफ से, डबल डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो इस वजह से आज के दिन हमें बीएससी लिमिटेड के शेयर के अंदर काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ये जो शेयर है ये ऑल टाइम हाई पर पहुंची हुई थी। कुछ दिन पहले मैं जब वीडियो बनाया था तो उस टाइम भी बताया था, और लगभग हर वीडियो जो मैं बताया करता हूं कि यार ऑल टाइम हाई पर कोई भी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, एक बहुत ही बड़ी रिस्की बेट हो जाती है। ठीक है, देखो मोमेंट में शेयर बढ़ रहा था तो ऐसे में कुछ कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फोमो में आकर कि यार शेयर भाग ना जाए, चलती गाड़ी में बैठना चाहते हैं, ऑल टाइम हाई का लेवल है, 52 वीक हाई का लेवल है, वहां पर खरीद लिया। ठीक है, और वहां से गिरावट आ गया इतना भयंकर, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ऑल टाइम हाई में कोई भी स्टॉक को खरीदने से बचना चाहिए। ठीक है, भले किस्मत अच्छी हो तो ऑल टाइम हाई पर खरीदें, और यहाँ से भी 50% 100% ऊपर निकल गया तो ये अ, अच्छी बात होगी। ठीक है, किस्मत ऐसा साथ हमेशा नहीं देता है। सो देखो फाइनली अभी आप लोगों को मैंने बीएससी लिमिटेड के ऊपर ये जो न्यूज आई है इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।